नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। वर्ल्ड कप और चर्चा और चर्चे में भारतीय कप्तान, दो वजह है। पहली वजह अपने लुक को लेकर के, रोहित शर्मा कल शाम से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वो वजह यह है उनका कि उन्होंने अपने लुक को थोड़ा चेंज किया है। वो रोहित शर्मा आप पिछले कई मैचों में देखे होंगे कि थोड़ा सा दाढ़ी बड़ी बढ़ गई थी, पूरी सारी व्यवस्था उन्होंने अपने आप को 3 मैच जीतने के बाद से, जब ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल की रेस में भारत पहुंच चुका है लगभग, अब 2-4 मैच जीत जाएगा, क्योंकि आंकड़े ऐसे ही बता रहे हैं कि वो भारत पहुंच जाएगा। तो रोहित शर्मा ने कुछ चेंजेस किया। पहला चेंजेस उनके लुक को लेकर के, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले दे दी। दूसरा चेंजेस भी जो है वो अपने आप में अहम रखता है, क्योंकि कप्तान इस वक्त चर्चा में है और वर्ल्ड कप में चर्चा में है। और जिस चीज को लेकर विशेष रूप से चर्चा में है वो अहम इसलिए है क्योंकि रोहित शर्मा अनुमान धोनी की कप्तानी में ऐसा कुछ दिखते थे, जो अब उन्होंने कई साल बाद ये चीज देखने को मिला। योगेश, कॉन्फिडेंस का होता है। अब जितना कॉन्फिडेंस, जिस आत्मविश्वास के साथ रोहित शर्मा खेलते हैं, वो उनके पर्सनैलिटी में भी झलक रहा है। हाँ। हालांकि आमतौर पर आपको रोहित शर्मा इस ऐसे स्वैग के साथ नजर नहीं आएंगे। वो हमेशा क्रिकेट पे फोकस करते नजर आएंगे, या लॉकडाउन में भी देखा था तो वो ऐसे ही उनके कुछ ऐसे फोटोज वायरल हुए थे, लेकिन इतना सज धज के स्वैग के साथ रोहित शर्मा कभी नहीं दिखे। लेकिन अब अच्छे रन बना रहे हैं, अच्छे फॉर्म में, तो आत्मविश्वास अब वो झलकता है पर्सनैलिटी। और 2 मैच में जिस तरीके से खेला उन्होंने 134 और 86, वो तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है सबके सामने कि किस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। रोहित की एक खासियत ये भी है कि जब रोहित नर्वस रहते हैं, चलते नहीं है, बैट बल्ला नहीं चलता है, तो वो आपको जब विकेट पे आएंगे 1 या 2 गेंद जब खेलेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि रोहित लगभग ऐसा लग रहा है कि बहुत दबाव में है, नर्वस है। वो टाइम बॉल टाइम नहीं होती है। लेकिन जिस फॉर्म में अब रोहित शर्मा है, दुनिया तारीफ कर रही है। पाकिस्तान को भी धूल चटाया और आगे की तैयारी है। बांग्लादेश का मुकाबला कल 19 तारीख को खेला जाना है। बांग्लादेश से पुणे के मैदान तक खेला जाएगा। उस बीच में रोहित शर्मा का एक ऐसा किस्सा आया, हम आपको बता देते हैं। रोहित अनुमान आपने बहुत पहले देखा होगा रोहित को गेंदबाजी करते हुए। बिल्कुल। लेकिन रोहित शर्मा बीते कई सालों से रोहित शर्मा बॉल करनी बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन वापस वो बॉल करते दिखे। इसका बड़ा कारण है। इसका कारण है, और कारण इसलिए भी है कि आपने बीच में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को सुना भी होगा। वो कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और विराट भी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और करते हुए आपको दिखेंगे। क्योंकि खेल में ना, मैदान में जरूरत जिस चीज की हो उस समय आपके पास वो सारी चीजें उपलब्ध हो, तो वही दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? स्पिन बीच में डालने का, या इंडियन जो बैट्समैन है उनसे बॉलिंग कराने का। हम 2011 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो भी वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ, और जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। 2011 का जो हम वर्ल्ड कप जीते थे, इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीती, तो उसमें स्पिनरों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। खासकर जो बल्लेबाज थे, जैसे युवराज सिंह हो गया, वीरेंद्र सहवाग हुए, वो सचिन तेंदुलकर हुए, बॉलिंग करते थे साथ में। तो आपको कहीं ना कहीं एक एज मिलता था कि बॉलिंग, किसी दिन किसी गेंदबाज का दिन खराब हो तो मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं कि जो वो रिकवरी करके दे दें आपको। उसके साथ साथ एक और भी चीज है क्रिकेट में ना, जो रेगुलर गेंदबाज होते हैं उसको बैट्समैन किसी भी देश का जब खेलता है तो 2-4-10 बार खेला उसको, तो उसको पता है कि गेंद कैसे टर्न होती है, मूव होती है, तो उसको उस हिसाब से ना उसको आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर इन सबके बीच में अगर आपने किसी ऐसे गेंदबाज को ला दिया जो कभी गेंद डाला नहीं है, डाला भी होगा तो कभी 2 साल 1 साल में पहली बार डाला हो, तो बैट्समैन चकमा खाते हैं। 5-6 गेंद पहले देखेंगे कौन सी गेंद उठ रही है, कौन सी गेंद नीचे आ रही है, तो थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे में विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एक विकेट मिलने का तो चांसेस होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब जब बैट्समैन होते हैं तो खुद बॉलिंग करते हैं तो पहला आप गेम में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा आपको पता चलती है जब आप बॉल डाल रहे हैं तो पिच से कैसी मूवमेंट हो रही है स्पिन के बाद। तो जब आप बैटिंग करने आएंगे तो आपको पहले से अंदाजा होगा कि इस पिच पे इतना टर्न हो रहा है तो मुझे इस तरह से बैटिंग करनी है। इसलिए कप्तान बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बॉलिंग कर किसको रहे थे? वो हार्दिक पांड्या को, उप कप्तान है। प्रैक्टिस के दौरान एक तस्वीर निकल के आई है, उस तस्वीर में रोहित शर्मा गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और बैटिंग भारत के उप कप्तान हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। अच्छे से खेला उन्होंने, खूब खेला रोहित शर्मा की गेंद को, और अश्विन भी उनसे कुछ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे ये वजह ये भी है क्योंकि अभी भारत को बांग्लादेश के बाद आप हरीश न्यूजीलैंड से मैच खेलना है, और अश्विन के अलावा एक ऐसा ऑफ स्पिनर, एक पहला वजह यह भी हो सकता है कि भारत टीम इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि ऑफ स्पिन खिलाने के लिए, कि अश्विन को आप खेलेंगे, इसके अलावा बाकी लोगों को भी खेलिए, ज्यादा ऑफ स्पिन खेलने की प्रैक्टिस करिए अगर आपको कोई मिलता है। जैसे बांग्लादेश में अच्छे स्पिनर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो लोग भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक वजह ये है। दूसरा वजह
हरीश बताएंगे कि बिल्कुल, न्यूजीलैंड में कुछ न्यूजीलैंड के पास जितने बल्लेबाज हैं उनमें लेफ्ट हैंडर ज्यादा है। हाँ। आप डेविड कॉनवे की बात करें, आप सचिन रविंद्र की बात करें, मिचेल सेंटनर हो या बीच में टॉम लेथम आए, अगर वो जिमी नीशम को खिलाते हैं जैसे कि अभी केनी विलियमसन की उम्मीद है नहीं कि वो अगले मैच में तक भी फिट हो पाए जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा, तो जिमी नीशम भी टीम में वापसी कर सकते हैं। तो 5-5 आपको लेफ्ट हैंडर्स एक टीम में हो तब कहीं ना कहीं फिर ऑफ स्पिनर्स का जो रोल होता है वो बढ़ जाता है, जरूरत बढ़ जाती है। और इसलिए भी क्योंकि मान लीजिए अश्विन का अगर नहीं चल रहा है, विकेट नहीं मिल रहा है, या विकेट मिले भी लेकिन आपके पास एक अपने पास हथियार, कहते हैं ना पहले से लड़ाई मैदान में जाने से पहले अपने पास हथियार रखना पड़ता है कि कब किस शस्त्र का कहां पे उपयोग करना है। रोहित शर्मा इस अच्छी हिसाब से। गेंदबाजी भी करते हैं, हमने देखा भी हो टेस्ट मैच में उन्होंने खूब गेंदबाजी भी की है और विकेट भी चटकाए हैं, लेकिन फर्क है कि वो रेगुलर बॉल नहीं डालते हैं। हाँ। जैसे अब रेगुलर इंडिया में पिच उनको कुछ मदद करेगी और कुछ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है रोहित शर्मा आपको अच्छी बड़ी बड़ी विकेट लेकर दें। हाँ, और एक्स्ट्रा ये प्रैक्टिस इसीलिए हो रही है कि हो सकता है कि कहीं कुलदीप की तरह रोहित भी चाइना मैन हो जाए और पता चला आपको मैच का विजेता गेंदबाजी करके जिता दे, बल्ले से रन बनाते ही हैं। बिल्कुल, हम गेंदबाजी मैक्सवेल से को कमाल देख भी कर रहे हैं दें। कि मैक्सवेल जब से टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी गेंदबाजी के चर्चे हैं। भारत उसका शिकार रह चुका है, आपने बिल्कुल। देखा था। तो ये चीज इसीलिए है कि पता है मेंटली प्रेशर भी एक देना होता है बैट्समैन को ना, कि आपकी गेंदबाजों के अलावा कि कौन क्या करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक दो नाम ऐसे गिना सकता हूँ। आप सुरेश रैना को ले लीजिए। बिल्कुल। कौन जानता था कि सुरेश रैना लेफ्ट हैंड बैट्समैन के साथ साथ गेंदबाजी भी करेंगे, है ना। बिल्कुल। रोहित शर्मा उसमें है, विराट कोहली खुद है उसमें, रविंद्र जडेजा निकले उसमें से, उनका भी वो रोल है क्योंकि धोनी कप्तानी में इन लोगों ने, क्योंकि माही हमेशा यही चाहते थे कि हमारे पास ऐसी टीम हो कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो उसके पास वो काम आता हो उसको, कि वो बॉलिंग करना तो 1 ओवर 2 ओवर डाल सके। बिल्कुल, और और हम उसमें- उदाहरण देख भी चुके हैं 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप हमने इसी तरीके से जीता है। या हम 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो तब भी हमारे पास बीच में जो इंडिया के जो बल्लेबाज थे, बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर के, वो गेंदबाजी करना जानते थे। तो ये अभी सबसे पहली और आप कह सकते हैं कि अभी ताजा अपडेट है 19 तारीख के मैच से पहले कि भारत बांग्लादेश मुकाबले से पहले रोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं और रोहित शर्मा अपने आप को गेंदबाजी में भी आजमा रहे हैं कि किस तरीके की जरूरत पड़ेगी तो मुझे मैदान में गेंदबाजी करनी पड़े तो मैं करूंगा। और इससे भारत को बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा गेंदबाज आपके पास बतौर ऑप्शन के तौर पर रहेगा और कप्तान के पास एक इस्तेमाल करने का खुद से लगेगा भी कि अगर मुझे जरूरत महसूस हो रही तो मैं कर लूंगा। भारत का मुकाबला बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड से जो बड़ा मुकाबला है, अहम मुकाबला है, मुकाबला बांग्लादेश वाला भी अहम है क्योंकि उलटफेर के लिए बांग्लादेश भी जानी जाती है। 2 उलटफेर आपने पहले देख चुके हैं कि किस तरीके शायद हो सकता है कि तीसरा आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में भी देखने को मिल जाए, तो क्योंकि मैच बिल्कुल फंसा हुआ है। अफगानिस्तानी बॉलर ने न्यूजीलैंड पर शिकंजा कसा हुआ है। शिकंजा कसा है तो मैच है और खेल के मैदान में जो खेलता है वही सबसे बड़ा धुरंधर है। तो इसलिए आप हमने जो आपको बताया इस चर्चा से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़ी है आप अगर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स वीके को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।